सुप्रभात विद्यार्थियों। आज दिनांक 3 जुलाई 2021 दिवस शनिवार। सनराइज पब्लिक स्कूल भालसी पानीपत, कक्षा 8, पंचम पाठ है कंटकेन एव कंटकम। हमने इसके हिंदी सरलार्थ किया था। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकार बाघ का क्या नाम था? नहीं, शिकारी का क्या नाम था? व्याधस्य नाम किम आसीत। चंचल चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाले। आंसर क्या आएगा? जाले। कस्मै किमपि अकार्यं न भवति। किसके लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं होता? अक्षुधार्ताय, भूखे के लिए। बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेरी की झाड़ियों के पीछे कौन छिप कर बैठा था? लोमशिखा, लोमड़ी। सर्वे किम समीहते। सभी लोग किससे निहित हैं? स्वार्थम, स्वार्थम। आगे है निसहायो व्याधय किम अयाचत। प्राण भिक्षायाम। ये क्या आएगा इसमें? प्राण भिक्षायाम। यहाँ पर व्याघ्र है। व्याघ्र थके हुए और निशा है बाघ ने क्या मांगा? तो यह आएगा प्राण भिक्षायाम। आगे है प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। चंचलेन वने किम कृतम। और चंचल ने वन में क्या किया? उसने क्या किया? जाल को फैलाया। आगे प्रश्न है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? इसका आंसर आगे देखेंगे। पहले प्रश्न का आंसर है चंचलेन वने जालम विस्तीर्यम। चंचल ने वन में जाल को फैलाया। और सेकंड का उत्तर है व्याधेन अनितेन नद्यां जलं पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत्। प्रश्न नंबर 3 जलं पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। व्याघ्रः किम अवदत्। जलं पीत्वा व्याघ्रः अवदत् यत् शांता मे पिपासा संपर्तं बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम तवाम खादिष्यामि। अब मेरी प्यास शांत हो गई है और मैं भूखा हो गया हूँ। अब मैं आपको खाऊंगा। चंचल मातृशवस्य इति काम संबोधितवान। चंचल मातृशवस्य इति लोमशिकाम संबोधित है। चंचल ने मौसी किसको संबोधित किया? तो उन्होंने उसको लोमड़ी को मौसी संबोधित किया। जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। ठीक है, दोबारा उसको जाल में फंसा देखकर जो शिकारी है वो खुश हुआ और अपने घर चला गया। प्रश्न नंबर 3
अधोलिखित वैज्ञानिक कै काम का प्रति कथयति, किसने किसको कहा। इदानीम अहम तमाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये उदाहरण दे रखा है, तो क्या है, व्याघ्र ने किसको कहा, व्याधम को, बाघ ने शिकारी को। आगे कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो, तो ये बात किसने कही थी, बाघ ने शिकारी को कही थी, तो व्याघ्रम व्याधम। अहम तवा कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम, मैंने आपके लिए पुण्य का काम किया परंतु आपने झूठ बोली, तो ये बात किसने कही थी, व्याध व्याघ्रम, शिकारी ने, चंचल ने किसको कही, बाघ को। आगे है अहम तव यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ छेद कर देते हैं, ये बात किसने कही थी, वृक्ष ने किसको कही थी, चंचल, वृक्षम चंचल। संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब दोबारा बार बार कूद के दिखाओ, तो ये किसने कहा था, लोमशिखा ने व्याघ्र, लोमशिखा ने बाघ को कहा था। तो देखो इसके आंसर है व्याध है व्याघ्रम, वृक्ष है व्याधम, लोमशिखा व्याघ्रम। रेखांकित पदम आधारित है प्रश्न निर्माणम, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। व्याध है व्याघ्रम जालात बही निर्सार्यत, जालात तो यहाँ पर क्या आएगा, कस्मात, क्या आएगा, व्याध है व्याघ्रम कस्मात बही निर्सार्यत। ठीक है, शिकारी ने बाघ को किससे निकाला, तो यहाँ है व्याध व्याघ्रम जालात बही निर्सार्यत, बाघ शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला, तो यहाँ आएगा कस्मात। चंचल वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, वृक्षम चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, तो आएगा चंचल कम उपगम्यम अपृच्छत, कम। व्याध है लोमशिखायै निखिला कथाम निवेद्यते, शिकारी ने सारी बातें लोमड़ी को बताई, तो व्याध है कस्मै निखिला कथम निवेद्यते, किसको, मानव वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, मानवा केशाम छायाम विरमन्ति, केशाम। व्याध है नद्या जलेन व्याधस्य पिपासम असमयत, व्याघ्र कश्य जलेन, क्या आएगा, कश्य, क्या आ जाएगा यहाँ पर, कश्य। प्रश्न नंबर 5, मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजूषा से जो शब्द हैं उनको लेकर कथा को पूर्ण करें। पहले इसको वैसे पढ़ें, एतस्मिन् वने एक डैश व्याघ्र आसीत् स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्, स बहुप्रयासेन डैश किन्तु जलात् मुक्त नभवत्, तत्र एकः मुष्कसम् आगच्छत्, बद्धं व्याघ्रं डैश स तम् अवदत्, अहो भवान् जाले बद्ध अहं त्वां डैश इच्छामि, तत् श्रुत्वा व्याघ्रः डैश अवदत्, अरे त्वां डैश जीवमं साहाय्यं करिष्यामि, यदि त्वां मोजिष्यति अहं तव न हनिष्यति, मुष्क डैश लघु दन्तै तत् जालस्य डैश कृत्वा च व्याघ्रं बहि कृतवान्। तो अब इसके आंसर देखिए, एतस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्, किसी वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था, स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्, वह एक दिन शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में फंस गया, स बहु प्रयासेन कृतवान् किंतु जालात् मुक्त नभवत्, उसने बहुत प्रयास किया परंतु जाल से बाहर नहीं निकल पाया।
किंतु जालात् मुक्तम न अभवत्, परंतु जाल से बाहर नहीं निकला, मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात् तत्र एक मुस्क समागत, अचानक वहाँ पर एक चूहा आ जाता है। बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा स तम अवदत्, फंसे हुए बाघ को देखकर वह उसको कहता है, अहो भवान जाले बद्ध है कि आप तो जाल में फंस गए हो। अहम त्वाम मोची इतुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर व्याघ्र स अट्टासम अवदत्, अरे त्वम अक्षुद्रम जीवम मम सायं करिष्यति। ऐसा सुनकर क्या करता है बाघ, उस पर हंसी करता है, ठाका लगाकर हंसता है, मजाक बनाता है कि तुम जैसा छोटा जीव मेरी सहायता करेगा। यदि तवम मां मोजिष्यसि तर्हि अहम तवम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुस्कस्य किया लघु दंतै तत् जालम कर्तम कृत्वा तच्च व्याघ्रम बहिकृतवान है, और चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काट दिया और शेर को बाहर निकाल दिया। यथा निर्देशनम अनुसरते, छठा क्वेश्चन है, निर्देशानुसार हमने उत्तर देने हैं। स लोमशिकाय सर्वा कथा न वेद्यत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद क्या है। स लोमशिकाय सर्वम कथा न वे, अस्मिन् वाक्ये सर्वम इति विशेषण पदम, यहाँ पर सर्वम विशेषण पदम है। अहम तवत् कृते धर्मम आचरिता तरहम इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। चंचल है, यहाँ चंचल के लिए व्याध के लिए यह प्रयोग किया गया है। सर्वम स्वार्थम समीहते अस्मिन् वाक्ये कृत्रिपदम किम, इसमें कर्ता कौन है। और आगे है सा सहसा चंचलम उपसृत कथयति वाक्यात एकम अव्यपदम चित्वा लिखते हैं। वह अचानक चंचलम उपसृत कथयति, उसके पास जाकर अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता माम अपि विज्ञाय, किसकी वार्ता, का वार्ता माम अपि विज्ञाय, कौन बात जानना चाहता है। अस्मिन् वाक्ये क्रियापद किम, क्रियापद से पद परिचय दिए। तो इसके आंसर देखें। फर्स्ट का है सेकंड का है स लोमशिकाय सर्वम कथम न वेद तस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम। स लोमशिका सर्वम कथा न अस्मिन् वाक्ये सर्वम इति विशेषणम पदम। और फिर है सेकंड का अहम तवम कृते धर्मम आश्रित अहम तत्र इति सर्वनाम पदम चंचल प्रयुक्त है। सर्वम स्वार्थ समीते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम भवति सर्वम इति। सा सहसा चंचलम उपसीत कथयति वाक्यात एकम अव्यम पदम ही सहसा इति। का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम भवति विज्ञाप्य इति। तथा वि पूर्वकात् भणादिनात् आधारो, ये छोड़ दो, आपके समझ से बाहर है, आप जो आंसर वही करें। उदाहरण से रिक्तानि पूर्यते। मातृ प्रथमा माता मातृ मात्रे सवस्रा सवस्रु सवस्र। आगे इसके आंसर देखते हैं सीधे। वन सेकेंड। सवसा सवसारु सवसारे सवसा सवस्रीभ्याम सवस्रीभि सवस्रा सवस्रीभ्याम सवस्रीभि मातृ मातृ मातृषु मातु मातृ मातृणाम। अब है गंतुम गम प्लस तुमन, दृष्ट प्लस तुमन दृष्टुम, करणीयम करी प्लस अन्यर, पातुम पि प्लस तुमुन अथवा पा प्लस तुमन, खादितुम खाद प्लस तुमुन, कृत्वा क्री प्लस कत्वाज। धन्यवाद बच्चों, आज हमने इसको किया है। आप अच्छे से अपनी फिर नोटबुक में इसको राइट डाउन करना।